अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर जीनियस फजल अमीन जी। अगर आपने नया कूलर लेना है तो कौन सा कूलर लेना चाहिए, और अगर आपके पास पहले से ही ये 12 वोल्ट का या बिजली का या बैटरी का कोई भी कूलर पड़ा हो पिछले साल का, और आपने उसको जंग लग गया है, उसकी लीकेज हो रही है या उसकी जो बॉडी को जंग लग गया, उसको दोबारा किस तरह ठीक करना है, उसको किस तरह आपने रिपेयर करना है, और उसकी जो खसें हैं, जो साइड की खसें होती है, ये देखें, क्योंकि 1 साल तक कूलर इस्तेमाल करने के बाद इसकी खसें कुछ इस तरह हो जाती हैं, इसका ये खसें ख़राब हो जाती हैं, इसको आपने चेंज भी करवाना होता है। ठीक है, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आप इसकी सबसे पहले खसें किस तरह चेंज करनी है। ठीक है, पहले तो अगर आप इसको दुकान वाले के भी पास ले जाएंगे तो ये आपकी खसें चेंज कर देगा, लेकिन क्योंकि आप देखें कि ये हमारे कूलर को, ये देखें नीचे इसकी जो साइडें हैं, ये देखें इसकी जो ये साइडें हैं ना, इनको ये जंग लग गया, ये देखें, ये इसको जंग लग गया है। अगर आप इसको खसे इसमें भरवाते हैं तो आपका ये जो हिस्सा ये और भी जंग से ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपने इसको ये करना है कि इसका ये गंद वंद निकाल के आपने पहले इसको कलर करना है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसकी तारों को सबको खोल देना है। ठीक है, ठीक है, ये आपने इसको काट देना इन चीज़ों को। ठीक है, तो इसके बाद आपने ये जो खसों इनको काट देना है, इसकी इन खसों को काटने के आपने इनको खोल देना है प्लास से, जो इसकी तारें हैं इसको आपने खोल देना है। ठीक है, ये देखें, इसकी जो खसें आपने उतार देनी है। मकसद यही है कि अगर आपने इसकी लाइफ टाइम बनानी है, इसको जंग से बचाना है। ये देखें, ये इसका पूरा हिस्सा जंग लग गया इसको। ठीक है, तो इसको आपने दुकान वाले को नहीं देना अभी तक, इसमें ना आपने खसें भरवानी है, चाहे कोई भी कूलर हो। पहले इसको आपने घर में अच्छी तरह, ठीक है, असल में मसला ये है कि हम 1 साल कूलर इस्तेमाल करते हैं, उस कूलर को जंग लग जाता है, उसकी जालियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो उसका तरीका ये है कि इसको अगर आप साफ़ करके रेगमाल लगा दें, रेगमाल के बाद इसकी जालियों को अगर आप कलर कर दें तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, ये ख़राब नहीं होगा। देखिए, हमने इसका जो है ये वो जो इसकी बीच में खास होती है, जिसको हनी कम भी कहते हैं, हमने इसको उतार दी है। ठीक है, अभी हम इसकी हमने ये 2 जालियाँ इसकी हमने साफ़ कर दी हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी सारे तारों को आपने काट देना है। ठीक है, आगे मैं वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि जी अगर आपका कूलर बहुत ज़्यादा जंग लग गया है इसके पानी वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को, ठीक है, तो आपने किस तरह इसको सही करना है। अगर इसकी लीकेज है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब हमने कूलर की जो तीनों ही जालियाँ इसको इसकी गंद वंग वगैरह निकाल दिया, साफ़ कर दिया। ठीक है, तो देखिए, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें कितना जंग लग गया। ठीक है, कूलर के इस हिस्से में। ठीक है, ये पूरी जंग से ख़राब हो रही है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं चाह रहा हूँ कि जी आपको कुछ करके दिखाए बगैर मैं आपको समझा दूँ बस जल्दी। आपने ये करना है, आपने रेगमाल पकड़ना है और आपने तीनों जालियों को रेगमाल लगाना है। ठीक है, अच्छा, तो आपने पहले जो है रेगमाल लेना है। ठीक है, ये वाला रेगमाल, इसको पानी वाला रेगमाल कहते हैं, ये अच्छा होता है थोड़ा सा। ठीक है, इसकी जो साइड है दोस्तों, ये देखें आप, तो दोस्तों
ये देखें आपने रेगमाल को काट लेना है, उसके बाद इसकी जो साइड है वो आपने साफ कर लेना अच्छी तरह, ठीक है। जहाँ जहाँ भी जंग लगा हुआ है उस जगह वो आपने साफ़ करना है, ठीक है। जितनी भी जाली है इसको आपने साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने ऐसे करना है कि कलर लेके आना है और ब्रश आपने इसको अच्छी तरह तीनों जालियों को कलर कर लेना है, ठीक है। अगर कूलर में किसी और जगह पे भी जंग लगा हो, जैसे कि ये देखें ये जंग लगा हुआ है, आपने इसको भी रेगमाल लगाना है अच्छी तरह। रेगमाल लगाने के बाद आपने इसको भी कलर कर देना है, ठीक है। और आगे मैं आपको ये बताता हूँ कि जी, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, अगर आपके कूलर में लीकेज आ गई है या पानी वाले हिस्से में जंग पड़ गया तो उसके लिए क्या करना है। उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूँ। देखें, ये देखें दोस्तों, हमारे इस कूलर में ये देखें, हमारे इस कूलर में इस जगह पे ये देखें जंग लग गया, ठीक है ये, ठीक है। अगर आप इस जंग को साफ़ नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, तो आपका ये कूलर अगर 1 साल चला है तो 1 साल और चलकर ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आपने रेगमाल लेके इसको भी अच्छी तरह नीचे से ऊपर से जहाँ जहाँ पर भी मसला है, ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, इसमें तो रेगमाल लगा के आपने कोई भी 100-150 रुपये की कलर की डब्बी लेके आनी है रंग की, और आपने ब्रश से इसको रंग कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपकी इसकी जालियाँ दुकान वाले को दे के रंग करने के बाद आप उसको भरवा लें, ठीक है। अच्छा, अब बात आ गई जी कि हमारा अगर ये नीचे वाला हिस्सा जंग लग गया, पानी वाला जो इसका नीचे टब होता है उसको जंग लग गया और उसमें पानी अब लीक हो रहा है, उसके लिए क्या करें, ठीक है। मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। आपने कहीं से भी जो रंग की दुकान है वहाँ से आपने ऑयल पुटीन या स्टील पुटीन लेनी है, ठीक है। स्टील पुटीन जो होती है, ये जो दुकान वाले कूलर बनाते हैं, अगर कूलर का नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा लीक हो जाता है ना बनने में, जब बनाते हैं, तो वो इसकी जो, ये देखें मैं आपको भी ये दिखा के चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये देखें ये हिस्सा, ये देखें ये इस तरह की पुटीन होती है, इसको कहते हैं ऑयल पुटीन, ठीक है। ये देखें, ये मास्टर की ऑयल पुटीन है, ये 450 रुपये का डब्बा है, ठीक है। लेकिन 100 रुपये की छोटी डब्बी भी मिल जाती है, ठीक है। ऑयल पुटीन या स्टील पुटीन, ठीक है। तो ये जो पुटीन है, आपने जहाँ पे अगर जंग भी लगा हुआ है ना, तो आप वहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं कलर करने से पहले, ठीक है। अगर आपका दरवाज़ा है, कोई भी चीज़ है, जंग लग गया है, तो अगर आपने कलर करने से पहले ये लगा दिया, ठीक है, ये ऑयल पुटीन आपने लगा के इसके ऊपर रंग कर दिया, ठीक है, तो ये अब दोबारा इसको जंग नहीं लगेगा, ना इसका कलर ख़राब होगा, ठीक है। आपने ये करना है कि जो कूलर वाला नीचे वाला हिस्सा है ना, अगर वो जंग लग गया है या लीकेज है जहाँ जहाँ पे, तो आपने उसको पहले अच्छी तरह साफ़ कर देना, ठीक है। उसका गंद निकाल के उसको अच्छी तरह धो के आपने साफ़ कर देना, ठीक है। अब आपने पानी डाल के चेक करना है कि जी लीकेज कहाँ पे है। जहाँ पे भी लीकेज है, आपने ये जो ऑयल पुटीन या स्टील पुटीन दुकान वाले से जब आपको कहेंगे ना, वो आपको देगा, आपने इस डब्बे से उस जगह पे इसकी जो नुकरें हैं, ख़ासकर जो साइडें होती है, ये वाली, ये जो साइडें होती हैं नीचे, वहाँ पे भी ये ऑयल पुटीन लगा देनी है, ठीक है। ये जो ऑयल पुटीन है, और जहाँ जहाँ पे भी जंग लगा हुआ है, किसी भी जो जिसको नैला कहते हैं या जो रंग वाले के पास होता है, ये हाथ से भी आप पूरा इसको लेप कर दे, ठीक है। हाथ से या किसी जो पतरी होती है, जो सीधी बारीक पतरी होती है, उससे आपने ऊपर इसके ऊपर रंग लेना है और इसके पूरे हिस्से को आपने ऑयल पुटीन लगा देनी है, ठीक है। ऑयल पुटीन लगाने के बाद आपने इसको रंग नहीं करना, क्योंकि पानी में रंग ख़राब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने जब इसको ऑयल पुटीन या स्टील पुटीन लगानी है, तो इसको आपने कम से कम 2 घंटे का टाइम देना है, फिर इसमें आपने पानी डालना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे अगर आपको उसके बाद भी थोड़ी सी लीकेज होती है या कोई जगह पे जंग लगा हुआ है, 2 घंटे के बाद आप फिर थोड़ी सी पुटीन लेके ना, वहाँ पे जहाँ पे लीकेज हो रही है वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा लगाना है, ठीक है, उंगली से ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो कूलर की जो नीचे वाला हिस्सा है, जंग होने से और ज़्यादा बच जाएगा और जो लीकेज है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये कूलर वाले इस्तेमाल करते हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑयल पुटीन के बारे में, ठीक है। क्योंकि 1 साल गुजर गया है, तो ज़रूरी बात है जब कूलर आप रखते हैं अगले सीज़न के लिए, तो उसका जो नीचे वाला पानी होता है टब में, वो उसको ख़राब कर देता है कूलर को, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने इस तरीके से
अपने कूलर की लाइफ बढ़ानी है और उसको आप ख़राब होने से बचा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके बारे में मैंने एक और भी वीडियो अपलोड की है, वो भी आप देख लें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।